थायराइड की जो समस्या है वो किन कारणों की वजह से होती है, और सात्विक भोजन इस समस्या में आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो इन सब विषयों पर हमने बात की। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि एक बहुत ही कॉमन सवाल है एक्चुअली, आजकल बहुत से लोग वर्किंग है, सब ऑफिस गोइंग है, एंड जब आप ऑफिस जाते हो तो आपका जो रूटीन होता है वो एक काइंड ऑफ थोड़ा चेंज होने लग जाता है आपकी नॉर्मल लाइफ से। तो हमें अक्सर स्नैकिंग की आदत पड़ जाती है। तो स्नैकिंग के लिए क्या कोई हेल्थियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्योंकि अगर हम स्नैक्स देखते हैं तो आलू भुजिया एंड जिनमें पाम ऑयल का बहुत इस्तेमाल होता है, पैकेज फूड होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और खासकर अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये चीजें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। तो मैम क्या कुछ हेल्थियर ऑप्शंस है ताकि जो थायराइड के पेशेंट्स है या फिर नॉर्मल व्यक्ति भी जिनको अपना सकता है? बिल्कुल। अगर हम बात करें कि आपको थायराइड है तो ये प्रोसेस फूड या पैकेट फूड, ऑयली फ्राइड जो स्नैक्स हैं आप अवॉइड कर रहे हैं तो अच्छा है, आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड फिर क्वेश्चन आता है कि हम क्या हेल्दी ऑप्शन है जिनको इंक्लूड कर सकते हैं आपके डाइट में। जी। आज के बिजी शेड्यूल में देखें तो लोगों के पास टाइम की काफी ज्यादा कमी है, उनको ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं कि स्नैक्स में क्या अपने साथ में कैरी करें, ऑफिस जा रहे हैं स्पेशली जब। शॉर्टकट वे में देखें तो वो फ्राइड फूड आइटम, पैकेज फूड आइटम, चिप्स, नमकीन, अदर थिंग्स जो फ्राइड और ऑयली है, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, भले वो थायराइड से अगर जूझ रहे हैं या उनको वेट लॉस का इशू है या डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें खाएंगे तो फिर हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटर सात्विक फूड की तरफ अगर वो स्विच करें या नेचुरल फूड अपनी डाइट में ऐड करें, जिसमें कि फ्रूट्स आ गए, एक अच्छा ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। लिक्विड ले सकते हैं आप, जैसा कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। चिप्स पसंद रहता है खाना तो आप कैसा कोकोनट ऑयल के साथ में आप बनाना चिप्स भी घर में प्रिपेयर कर सकते हो जी। घर में ही आप खाकरा बना सकते हैं, बहुत सारे इजी, मिलेट का खाकरा हो गया, जैसे कि बाजरा हो गया, रागी हो गया, आप ग्लूटेन के साथ में भी बेसन को ऐड करके उसमें ट्विस्ट लाकर हेल्दी आप बना सकते हो घर ही में। तो आप मखाना भी कैरी कर सकते हो, घर में ही रोस्ट करके आपको तैयार करना है, बाहर से नहीं लाना है। तो बाहर से आप कैसा प्लेन वाला मखाना लेकर आए, घर में थोड़े से घी के साथ में आप उसको रोस्ट कर लेंगे और उसमें आप कैसा थोड़ा सा जीरा पाउडर हुआ, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करके अपने साथ में कैरी करके ले जा सकते हो। अगर स्वीट भी पसंद है तो आप कुकीज वगैरह भी बना सकते हैं ओट्स के, ओट्स का आप नमकीन बना सकते हो घर में रोस्टेड करके, जिसमें कि पफ्ड राइस हो गया, ओट्स हो गया, पोहा हो गया, ये सारा मिक्स करके, क्योंकि आपको किसी किसी को पसंद रहता है ऐसे नमकीन खाना चाय के समय में, शाम के समय। तो ये सारे जो ऑप्शन है उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे हम अभी सात्विक भोजन की बात कर रहे हैं और हम थायराइड के लिए डाइट प्लान की भी बात कर रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान्स भी अवेलेबल हैं, और अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है और उसको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके ही अपने थायराइड को कंट्रोल में लाना है, तो क्या उसको कोई डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, या उनको अपना जो डाइट प्लान का चुनाव है उनको किस बेसिस पे उसको चूज करना चाहिए? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप किसी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपका मील प्लान है ना प्रिपेयर करवा सकते हैं, बिकॉज आपका जो मील प्लान है वो पर्सनलाइज्ड होना चाहिए एज पर योर मेडिकल कंडीशन, आपके जो भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, आपके थायराइड लेवल्स जो है, जिस हिसाब से आपको आगे डाइट को चूज करना है। बेटर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ जाएं, किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से ही आपका मील प्लान अगर आप प्रिपेयर करवा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट होना भी जरूरी है, आपका डेली का पैटर्न क्या है, आपकी ईटिंग पैटर्न क्या है, आपकी लाइफस्टाइल की जो दिन भर की हम देखें कोई फिजिकल एक्टिविटी उसमें है कि नहीं है। तो ये सारे सजेशंस, डाइट सब इंक्लूडिंग आपको एक अच्छा जो गाइडेंस दे सकता है वो क्वालिफाइड डाइटिशियन ही आपको अच्छे से हेल्प कर पाएगा उसमें। आप खुद से करोगे तो आप गूगल के थ्रू या जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आप चूज करके कर तो सकते हैं, बट वो आपके लिए आपकी हेल्थ के हिसाब से अच्छी है या नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट भी हो सकता है उन चीजों का। बिल्कुल मैम, हमने अभी हाइपर और हाइपो की भी बात की थी, और एक चीज जो पॉइंट जो है वो मिस हुआ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो होता है सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो मात्रा है वो क्या हाइपर और हाइपो के लिए आप अलग अलग रिकमेंड करते हो, वो किस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट की, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है, उनके डाइट में होना चाहिए, आयोडीन की मात्रा मिलनी चाहिए उन्हें।
जो कि आयोडाइज सॉल्ट से मिल सकता है, नट सीड से मिल सकता है उनको, कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड या योगर्ट हम बोलते हैं, ग्रीक योगर्ट से मिल सकता है उनको अच्छी मात्रा में। तो इसमें अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करना जरूरी है, जिससे कि थायराइड फंक्शन प्रॉपर हो, उनको जो थायराइड एक्टिविटी है वो प्रॉपर चले और थायराइड में उनको सपोर्ट मिलेगा। तो बात अगर हम करें हाइपर थायराइडिज्म के जो पेशेंट्स हैं, उनकी डाइट में आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो मात्रा है, उसका जो रोल है वो इतना ज्यादा नहीं हम बोल सकते हैं, उनको कम करना चाहिए उनकी डाइट में। सो अगर वो सेंधा नमक ले रहे हैं या बिना आयोडीन वाला भी सॉल्ट ले रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा उनके लिए, और थोड़ा सा उनको कम ही करना चाहिए उनकी डाइट में। सो वो हेल्पफुल रहेगा उनकी जो हाइपरथायराइडिज्म की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए। जी मैम, इन जनरल अगर फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड है भी नहीं तो उनको कितना सॉल्ट का मात्रा अपने भोजन में, अपने खाने में रखना चाहिए? इन जनरल हम बात करें तो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी 2300 टू 2500 मिलीग्राम की रहती है एवरी डे की। सो अगर आपको ध्यान रखना है कि अपने खाने में हम उस हिसाब से ले रहे हैं। सो होता है यूजुअली कैसे, बाहर का जो खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, उसमें काफी अधिक मात्रा में जो नमक है वो पहुंचता है। सो दिन भर में कैसा वो पूरा जो हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम एक्सेस में सॉल्ट का इंटेक कर। ओके। सो उस वजह से क्या होता है कि आपने अपने डाइट में तो इंटेक अच्छा किया, बट बाहर का जो ले लिया हमने पैकेज फूड या प्रोसेस फूड वाला पैक्ड आइटम, तो उस वजह से आपका जो दिन भर का रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सेस हो जाता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सॉल्ट भी लेते हो इन लाइक डेली लाइफ में तो वो बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। और आपने जो मात्रा बताई वो आइडियल मात्रा मैम कितनी होनी चाहिए? आइडल जो डेली रिक्वायरमेंट है सभी के लिए 2300 टू 2500 मिलीग्राम में होना चाहिए। बिल्कुल मैम, एट लास्ट हम चाहेंगे कि आप कोई क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि वो अपनी थायराइड को थोड़ा अच्छे से मैनेज कर पाएं और सात्विक भोजन जो है, सात्विक जो लाइफस्टाइल है वो भी फॉलो कर पाएं? सो अगर थायराइड है किसी भी व्यक्ति को, सो उनको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये जो है वो मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर है। आपको इसमें आपके डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, डाइट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको वेट भी का इशू हो सकता है। वेट हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट गेन ज्यादा हो रहा है, डाइजेशन का इशू है। तो ध्यान रखना है कि आपके डाइट में ऐसी चीजें आप ना लें कि जिससे कि आपको आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो, आपका वेट गेन हो। तो आप अगर सात्विक फूड की तरफ स्विच करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, आप खा रहे हो अच्छे से, हेल्दी फूड ले रहे हो जिसमें कि बहुत ज्यादा तेल, मसाले, कैफीन का प्रयोग ज्यादा ना हो, अनहेल्दी फैट्स ना हो, प्रोसेस फूड ना हो, सो इस तरह से आप प्रिपेयर करके आप खाओगे। सब्जियां, जो फ्रूट्स हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल का ध्यान रखिए कि आप मॉडरेशन में लें। गोइट्रोजन जो सब्सटेंस है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, जो कि सोए में है, उसको थोड़ा आप अवॉइड करें। एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ज्यादा ध्यान दें कि हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन की, बिकॉज स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ता है उसमें। सो आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग आप जरूर करिए। सो ये सारी चीजों का अगर बातों का हम ध्यान रखते हैं तो आप कैसा उसको थायराइड की जो आपकी कंडीशन है उसको आप मेंटेन रख पाएंगे। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ, सात्विक फूड के साथ साथ आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो इजीली। तो कहने का मतलब है कि आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैम एक सवाल और था, अब हम एपिसोड के अंत में ही आ चुके हैं, तो मेरा एक और सवाल था कि आजकल लोग दवाइयों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। लाइक अगर उन्हें लगता है उनको डायबिटीज है तो हम टैबलेट ले लेंगे, वो ठीक कंट्रोल, लाइक सिर्फ कंट्रोल रहेगा। ऐसे ही थायराइड का भी है कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो आप दवा ले लो या कुछ ले लो, तो उनको लगता है कि बस दवा ले लिया और वो ठीक हो गई। तो उस पर मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपनी राय दें कि क्या सिर्फ दवाइयों का सेवन करने से ही किसी भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, या हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान पान का भी बहुत रोल होता है इसमें? बिल्कुल, हमारे लाइफस्टाइल एंड हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन देखिए अपना काम कर रही है, आपका जो थायराइड लेवल जो बढ़ गया है, हार्मोन TSH, T3, T4 की हम बात करें, जहाँ पे डिस्टर्बेंस है, उसको वो रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में वो हेल्प कर रहा है। बट अगर आप अपने खाने को ही अपना मेडिसिन, लाइक फूड ही हमारा अगर मेडिसिन बन जाए, हम उस तरह से इंक्लूड करें अपने डाइट में, तो उस मेडिसिन को आप कम कर सकते हो, धीरे धीरे वो बंद भी हो सकती है। तो डिपेंडेंट ना रहे मेडिसिन पे, आप आपका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हेल्दी ईटिंग पे, हेल्दी हैबिट्स पे आप कैसा अगर फोकस करेंगे तो इजीली आपकी कंडीशन को आप कैसा रिवर्स कर पाएंगे। एंड एक दिन आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाएगी आराम से। मतलब कि अगर आप इतना ही सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करो, सात्विक खाना खाओ, बिल्कुल, कि आपको दवाइयों पे निर्भर होना ही नहीं पड़ेगा, वो कंडीशन ही नहीं आएगी। बिल्कुल। सो आपके फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए सारा जो मेडिकल कंडीशन है, इजीली आप उसको कैसा रिवर्स कर सकते हो, मेंटेन रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
सात्विक सात्विक डाइट एंड भोजन। अदर लाइक एक्सरसाइज, आपके जो भी रूटीन्स हैं उनको आप कैसा रेगुलेट कर सकते मैम आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को थायराइड के ऊपर सात्विक भोजन पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। धन्यवाद आपका भी मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड आज हमने जो भी चर्चा की है, उम्मीद है कि दर्शकों को उससे हेल्प मिले, उनका थायराइड कंडीशन, वेट, ओवरऑल हेल्थ में उनको हेल्प मिले इम्प्रूव बिल्कुल। करने के लिए, सो वो हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। बिल्कुल थैंक मैम। यू। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी डाइटिशियन ने जो इनसाइट्स आपके साथ शेयर किए, जो जानकारी आपको दी, आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। सात्विक भोजन